चलिए देखिए, यूपी पुलिस जो जी एग्ज़ाम हुआ उसका सेकंड पेपर है, हिंदी पेपर। इसका हम जो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, इसका जो सही उत्तर क्या है। तो पहला इसमें आता है गद्यांश प्रश्न। तो गद्यांश में हम पहले पढ़ लेते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसका उत्तर सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो पहला इसमें प्रश्न दिया है, कवियत्री का अधिकांश रचनाएँ हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा देशभक्तिपूर्ण है। इसको पढ़ने के बाद इसका उत्तर निकलेगा देशभक्तिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ मर्दानी क्या अर्थ होगा, तो यहाँ मर्दानी का अर्थ होता है वीरांगना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ है 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, अंग्रेज का आक्रमण और महाराष्ट्र की कुलदेवी थी। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए झांसी की रानी है। नेक्स्ट है, इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है, तो इस कविता कवियत्री का नाम बताना है आपको। तो इस कविता की जो कवियत्री हैं वो हैं कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला इसका प्रश्न है, इस कविता का प्रयोग में किया गया रस, इस कविता में जो कौन सा रस प्रयोग किया गया ये वो बताना है। तो इसमें वीरता के बारे में बताया गया, तो इसलिए कौन होगा, वीर रस। अगला है, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधुर की स्त्रीलिंग क्या होता है, विधवा, विधवा का विधुर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो तुम कब आओगे सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें प्रश्न किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, 1957 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो ये किसको मिला है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा को मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यहाँ विशेषण शब्द बताना है। तो मात्रा ये विशेषण नहीं है, खर्च ये भी विशेषण नहीं है, अगर खर्चीला होता तो विशेषण हो जाता। निपट क्या है, यहाँ पे विशेषण शब्द है, चुपचाप भी विशेषण नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप शुरू में ही पढ़ते हैं, 4 भेद होते हैं अव्यय के, खत्म। अगला है, ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋषि का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो ये है मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो काव्य की शोभा बढ़ाने शब्द जो अलंकार होते हैं, तो यहाँ धर्मों का अर्थ होता है उसका, जैसे कहते हैं ना गुण धर्म, तो यहाँ धर्म का अर्थ क्या होता है, गुण होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन क्या होता है, विपिन, कानन, अटवी, वन, अरण्य, जंगल। तो यहाँ पे देखिए वन भी दिया हुआ है और लास्ट में यहाँ अरण्य भी दिया हुआ है, विहिप और पुष्प नहीं होता, तो इसमें से कौन लगाएंगे, इसका जो सही उत्तर है, अरण्य मतलब होता है घना जंगल और कानन मतलब भी होता है घना जंगल। अब यहाँ वन भी सही है, अरण्य भी सही है। अब देखिए एग्जामिनर क्या मानता है इसको, तो अगर अरण्य के लिए मानेगा तो इसको 1 नंबर मिलेगा, अगर वन मानेगा तो अरण्य वाले को नहीं मिलेगा, या तो दोनों को 1-1 नंबर दे सकता है, तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृताकृत में समास है, तो कृताकृत में कौन सा समास है, तो ये हमको बताना है। तो चलिए देखिए, कृताकृत इसमें होता है कि कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कृताकृत में कौन समास है, कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ, तो इसमें बताएं कर्तृवाच्य का प्रयोग किसमें हुआ है। तो आगे है पहला ऑप्शन, छात्रों द्वारा सजावट की, जहाँ द्वारा आता है वहाँ कर्म हो जाता है, तो ये गलत है। मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं जा रहा, तो इसमें भाववाच्य, ये भी गलत है। आज नागरिक द्वारा आ गए, तो इसका मतलब इसमें कर्मवाच्य है। बच्चा कौन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है, ये है कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो और सभी कैसे हैं, कर्मवाच्य और ये है भाववाच्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत होती है, तो स्त्री है, गलत है। रंगत, अच्छी रंगत, ये भी गलत है, स्त्रीलिंग है। मेहनत की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। आहार, बढ़िया आहार है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अगला है, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, तो माघ और फाल्गुन के बीच पड़ने वाली ऋतु को हम कहते हैं शिशिर कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। सुग्रीव मतलब होता है कि अच्छे गर्दन वाला, ग्रीष्म मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, तो अभिज्ञ शब्द का होता है जानकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद आता है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो ये आपने तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसके कौन है, भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, सुबह वाले शिफ्ट में भी अर्धविराम पूछा था, मतलब सुबह वाले शिफ्ट में उसमें चिन्ह पूछा था और इसमें भी पूछा है। तो देखिए ये फुल स्टॉप है, अंग्रेजी के इसमें हिंदी में कोई काम नहीं। ये क्या है, तो ये अर्धविराम है, ये क्या है, अल्प विराम है, और ये क्या है, पूर्ण विराम है। तो हमसे पूछा अर्धविराम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा, एक इति मतलब है तो समाप्ति, और एक जो इति मतलब होता है बाधा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप का चयन, इसमें शुद्ध छाटना है। पहला, मैं गाने की
कसरत करता हूँ, तो कसरत कोई नहीं करता, गलत हो गया। दूसरा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये सही हो गया। मैं गाने का शौक हूँ, ये भी गलत है। मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अभय मतलब अ मतलब नहीं, भय मतलब डर। तो अभय मतलब क्या होता है, जिसको डर नहीं, मतलब निर्भय है। उभय क्या होता है, उभय मतलब जो जल में थल में से नहीं रहता, उभयचर। तो उभय मतलब दोनों। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अभय मतलब निर्भय और उभय मतलब दोनों होता है। लास्ट वाला क्या है, गलत है, इसको याद मत लगाइएगा। अगला है प्रश्न, अंधेर नगरी का अर्थ है। तो आपने सुना अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब राजा भी बेकार है। अंधेर नगरी ऐसा है कि वहाँ अत्याचार होता है, कोई बोलता नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्याय की जगह। तो अन्याय, जहाँ अन्याय होता है उसे क्या कहते हैं, अंधेर नगरी। अगला है कांति और क्लांति शब्द का सही युग्म सही अर्थ क्या है। तो एक क्लांति मतलब क्या होता है, क्लांति मतलब तो चमक होती है, और एक क्लांति मतलब क्या होता है कि क्लेश मतलब दुख झंझट ये सब। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है अधि और व्याधि शब्द का में युग्म में अधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ देखिए अधि और व्याधि में अधि का होता है जैसे कि जो मानसिक तनाव से संबंधित होता है, जो मानसिक कष्ट होता है, वही इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है त वर्ग की ध्वनियों को उच्चारण स्थान क्या है। तो त वर्ग ये तो सब जानते हो, दंत से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। निम्न वाक्यों में कौन सा अव्यय है। तो अव्यय सीधा सीधा बता रहा है, इस पर कारण बता रहा है, तो कारणवाचक अव्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधिनाना। ये तो आप गांव में भी सुनते होंगे, जो बूढ़े हैं उनके मुंह सुनते होंगे, क्लास में आप कई बार पढ़े होंगे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिन कर्म करे विधिनाना। ये क्या है, विभावना अलंकार का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें, साहित्य में। ऑप्शन डी। आगे है दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसमें है दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं और दवाइयाँ। दवाइयाँ जो ये वाला तो बिल्कुल गलत है, दवाएं भी गलत है, दवाइया ये भी गलत है। तो इसमें ये सही है दवाइयाँ, इसमें छोटी ही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये बचपन से ही आप पढ़े होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अंगारों की वर्षा बिल्कुल नहीं होगा। असहनीय पीड़ा ये भी नहीं होगा। क्या होता है, कड़ी धूप होना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता। अर्थ का बोधक लोकोक्ति है। घर का रहस्य जानने वाला मतलब भविष्य, घर का भेदी लंका ढा दिए हैं। तो इसका क्या होगा, घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द बताना। यहाँ देखिए, जाना है, देवता है, सुंदर है, कौन है। जाना क्या है, क्रिया है, गलत हो गया। देवता क्या है, संज्ञा है, ये भी गलत हो गया। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषता है, कौन, प्रश्नवाचक है, गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो याद करिए, इसमें जो है उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष आप पढ़े होंगे। मुझे आ गया है, इसका मतलब प्रथम पुरुष है, और खुद के बारे में बता रहा था, ये भी उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों दिए हैं, लेकिन ऑप्शन सी देखिए, उत्तम और प्रथम दोनों है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला देखिए, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित इति प्रत्यय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। बहुत आसान प्रश्न था ये, अगर आप कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। अगर मेहनत किए होंगे तो इसमें से आप जितना है 36-37 प्रश्न, इसमें से आपका तो 32-33 तो आराम से सही हो जाएगा, अगर मेहनत थोड़ा किए होंगे तो। अब आप इसको मिला करके आप कमेंट करके बताइए कितना आपका सही है। और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी कर दीजिए।